हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं सर जो छोड़ेंगे। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा सर मजा आएगा। बिल्कुल सर, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के कितने चैनल है? दो, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज ए टू जेड, पीवाईक्यूज ए टू जेड। और अगर मैं आपसे बात करूं सर इतना ही नहीं, इंटेक्स और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी इंटेक्स दोनों मिलते हैं सर बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं करवाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर जी, नोट्स ये भी अवेलेबल है, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान है इसके पीछे, सर नहीं बन पाए, सर पेपर आ गए, अब नोट्स बनाएंगे पढ़ें। तो मैंने कहा ये भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहां पर आपको एक लिंक मिलेगी और उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे अपने नोट्स और ई बुक्स को उठा लीजिए। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है डन, मैंने कहा डन 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 डन। और सर यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। सर आप लोग के कोई फ्रेंड हो ना, उनको अभी तक नहीं पता है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम चैनल का, तो ले आओ पकड़ के, बोलना साथ में पढ़ेंगे, बढ़िया नंबर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें पूरा वही सेगमेंट जो इंग्लिश मीडियम पे है वैसा ही सेगमेंट यहां भी करवाया जाता है A1 तरीके से। सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है सर। सर आज क्या लाए हो? मैंने कहा इधर देखो। अरे सर पी ब्लॉक अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा बाकी है 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट नहीं 2 टॉपिक बाकी है, एक टाइप 5 और टाइप 6। टाइप 5 और टाइप 6 मतलब कल निपट जाएगा सर, लग तो रहा है, लग तो रहा है। आज क्या है सर? सबसे खतरनाक क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन। ए भैया, असर्शन एंड रीजन, ए भैया बिल्कुल ये मजा आएगा सर। चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इस पे बात करनी है सर, और मजेदार होगी सर, घबराना नहीं है सर। अगर घबरा गए तो दिक्कत हो जाएगी सर। असर्शन रीजन, और मैं आपको कहता हूं सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सर आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं अच्छे खासे सर। 16 एमसीक्यू का सवाल है और 16 में से 4 असर्शन रीजंस हैं। और सर ये वो व्यक्ति हैं, इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। 16 में से 2-3 तो यहीं उड़ जाते हैं बच्चे के। अगर इसको संभाल लिया ना, और मैं तो कहता हूं इन दोनों में से मैक्स टू मैक्स 14 से 15 आने ही चाहिए। अगर इतने नहीं आ रहे हैं ना, तो आपके 65 जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका टारगेट है 65 प्लस का, तो इसके लिए आपको ये तो लाना ही होगा। वो नहीं है तुझे आना ही होगा, बिल्कुल 14 से 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्योंकि सर इधर तो आता है तो पूरा आता है, नहीं तो पूरा जाता है। मिलेगा 1 नहीं तो 0, मिलेगा 1 नहीं तो 0। तो यहां पर सर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर थोड़ी फोकस वाली बात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे को पसंद नहीं 65 नंबर, मेरे को पसंद नहीं 95 नंबर, 95, मेरे को प्लस पसंद आता है, ठीक है, उससे कम नहीं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो बढ़े आगे। ये बढ़िया हो रहा भाई यार, बुझ 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 बुझ, है ना। कहीं यहां का जलता है, ये अपना पी ब्लॉक वाला सेक्शन जल रहा है अभी, है ना। अब देखते हैं कहां का जलता है। ये पी ब्लॉक वाला सेक्शन है, ये देखो। अच्छा पहले वो पूरा जलता है, फिर सिर्फ पी ब्लॉक पे आते हैं अपन, है ना। अभी देखना, अभी वो पूरा ये एस वाला पार्ट भी जल जाएगा और ये अपना डी वाला, ये देखिए पूरा एस पी डी और एफ। और अभी से वो पी पे फोकस कर रहा है। पी पे क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि अपन पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए बोरॉन से ये हीलियम वाला पार्ट, ठीक है। चलो सर ये क्या है? अरे मैंने कहा असर्शन रीजन पढ़ना है ना, और क्या करेंगे? टाइप 5। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए
followed by a statement of reason R is given. Choose the correct options out of choices given below each questions. Given below each questions. मैंने कहा ठीक है, डन. मैंने कहा डन बिल्कुल सर, एकदम बोले तो रापचिक तरीके से, एकदम बोले तो रापचिक तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा आ जाएगा टाइप 5 में. ठीक है, बढ़े आगे. यस सर, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो. अभी मैं बैठ के देखेगा, मैं 1 मिनट यहीं पर थोड़ा सा आराम करेगा. अरे यार सर अभी क्यों आराम करो, अभी तो चालू है. मैंने कहा नहीं, फिर भी यहीं खड़े रहेगा. पढ़ो जल्दी. तुम लोग को बहुत अच्छा रहता है कि हाँ सर पढ़ देंगे, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है. जल्दी पढ़ो, पढ़ो भैया, जल्दी जल्दी जल्दी. मेरे हिसाब से एमसी असर्शन रीजन वैसे कम होते हैं, है ना, लेकिन 12th में बहुत जरूरी है सर जी. 11th में तो है ही, 12th में तो और जरूरी है, इसलिए फोकस करते हुए चलना है. बिल्कुल जल्दी, फटाफट, तेजी में. डन हुआ. चलो आओ, मैं दिखाता हूं क्या है. असर्शन: इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेसेस अ फ्यू सिलिकॉन एटम in 3-dimensional network of silicon dioxide, the overall structure acquires negative charge. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले. नहीं आया तो फिर इधर आ जाओ, और आ गया हो तो बताओ भैया. मेरे हिसाब से तो आ गया होगा. अरे अपन बनाएंगे ना. हाँ, ये देखो दिख रहा है, इस तरीके से ये पूरा बनता जा रहा है. ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर. ये इस तरीके का चला जाता है. ये देखो, अब आपने क्या बोला, इसके अंदर डाल दो एल्यूमिनियम को, तो सर कहीं पे भी उड़ा दो. ये यहां आ गया मेरा एल्यूमिनियम. अब एल्यूमिनियम के साथ पता है क्या दिक्कत है, ये एक बॉन्ड बना लिया एल्यूमिनियम ने, ये दूसरा बॉन्ड बना लिया, ये तीसरा बॉन्ड बना लिया. अब एल्यूमिनियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता. अब एल्यूमिनियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये ऑक्सीजन का एक एटम रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है सर, दिख रहा है. तो यहां पर अगर इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखोगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा है. ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई. किसका इलेक्ट्रॉन है सर, ये ऑक्सीजन का. अब एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं कि ये इससे बॉन्ड बना ले, है ही नहीं. तो इस कॉम्प्लेक्स में जब भी आप जहां जहां एल्यूमिनियम डालोगे वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. क्या हो जाएगा सर, नेगेटिवली चार्ज. ये देखो, नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज. और क्यों हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, तो 3 बॉन्ड तो बना लिया लेकिन चौथा नहीं बना पाया. तो ये 100% करेक्ट है. 100% क्या है, करेक्ट है. असर्शन, अब असर्शन करेक्ट है तो भैया डी वाला ऑप्शन तो गया. अब आ जाओ, एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट वाइल सिलिकॉन इज टेट्रावेलेंट. ये भी सही है. एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है और वहीं पर सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है. एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है और सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है. दैट्स इट, 100% ये भी करेक्ट है. तो सर अगर ये भी करेक्ट है तो फिर ये ऑप्शन भी गया. अब बचे ए और बी. और सर एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है और सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है. मतलब करेक्ट आंसर है, करेक्ट रीजन है. और करेक्ट अगर रीजन है तो फिर ये भी गया. ओहो हो, ओहो हो.
चलो, तो फाइनल आंसर है ये, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन डना डन डन। जल्दी देख लो एक बार। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो चीजें करेक्ट है। एक नंबर, एक नंबर, डन। चलो, ए हो गया। ये देखो, ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, ए फॉर आलू। ठीक है, डन। चलिए भैया, अगला क्या कहता है समझ लेते हैं, अगला क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। असर्शन, सिलिकॉन आर वाटर रिपेलेंट इन नेचर। बिल्कुल सर, सिलिकॉन्स जो होते हैं वाटर रिपेलेंट होते हैं सर। ये क्या होते हैं? वाटर रिपेलेंट होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और वाटर रिपेलेंट क्यों होते हैं आपको पता है? क्योंकि जब आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इनके पास बहुत सारे मिथाइल ग्रुप्स होते हैं सर। क्या होते हैं? मिथाइल ग्रुप्स होते हैं। और मिथाइल जो है वो क्या है? कार्बन है। और ये जो होते हैं ना कार्बन वगैरह, ये सब होते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोफोबिक। और आपने क्या बोला, जो सिलिकॉन्स होता है ना सर, ये होता है कि एक ऑर्गेनो सिलिकॉन, एक तरीके से पॉलीमर्स होते हैं। और पॉलीमर मतलब बहुत बड़ी बड़ी चेन होगी, तो उस चेन में कई सारे मिथाइल ग्रुप्स होंगे। तो और ये सब के सब होते हैं सर हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग होते हैं ये, जिनको अपन वाटर रिपेलिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाटर रिपेलिंग। हाँ, क्या कह सकते हैं? वाटर रिपेलिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाटर रिपेलिंग भी कह सकते हैं। ये आप मान के चलिए। क्या कह सकते हैं सर? वाटर रिपेलिंग भी कह सकते हैं। बिल्कुल मान के चलिए, क्या कह सकते हैं? वाटर रिपेलिंग भी कह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कह सकते हैं तो अच्छी बात है। फिर मतलब सिलिकॉन सर वाटर रिपेलिंग इन नेचर, ये बात 100% करेक्ट है सर। अंगूठा लगवा लो, बिल्कुल 100% सही है एकदम। मतलब डी ऑप्शन गया। आगे आ जाओ। सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिकॉन्स पॉलीमर विच हैव R2SiO एज रिपीटिंग यूनिट। बिल्कुल सही कह रहा है सर, सिलिकॉन में ये रिपीटिंग यूनिट होती है, ऐसे होती है रिपीटिंग। क्या होता है, कभी कभी ये हर कुछ बन जाता है। ये रिपीटिंग यूनिट होती है। R2 साथ में लिखो, R2Si दिख रहा है, और उसके बाद एक O, और इस तरीके से, और एक इस तरीके से, इस तरीके से जाते हुए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा लगा दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था। एक मिनट रुको, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था। हाँ, ये रिपीटिंग यूनिट होता है इस तरीके से, ये रिपीटिंग यूनिट होता है। तो ये बात भी एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो सर मेरे हिसाब से फिर तो ये भी गया, क्योंकि अगर रीजन भी सही है तो फिर भैया ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। उसने बोला है कि ए इज नॉट ट्रू, और इधर बोला उसने बोथ आर नॉट ट्रू, तो वो भी गया। अब आते हैं अपन किस पे? बी पे। अब आते हैं अपन किस पे? बी पे। बी क्या कहना चाह रहा है सर? लेकिन इसने कहीं यहाँ पर ये बोला है कि मिथाइल ग्रुप होने की वजह से वो सॉल्युबल नहीं होता, ये कुछ ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला। मतलब ये जो बात कही है, इससे ऊपर वाले का कोई लेना देना नहीं है। इसको सक्सेसफुली रीजनिंग से वो नहीं बता पा रहा है, करेक्ट रीजन नहीं है। और करेक्ट रीजन नहीं है सर, तो अपन ए वाले के साथ तो जा ही नहीं सकते। ए वाले से अपन बात नहीं कर पाएंगे अगर करेक्ट रीजन नहीं है। अगर रीजन करेक्ट होता तो फिर मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, फिर मैं बात कर लेता। लेकिन अब रीजन करेक्ट नहीं है तो मैं क्या करूं सर? क्या करे क्या करे क्या ना करे, ये फंस गए अपन। तो सर मैं जाना चाहूंगा बी वाले के साथ, मैं जाना चाहूंगा बी वाले के साथ सर। इस बार मैं जाना चाहूंगा बी वाले के साथ। बोथ असर्शन रीजन करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी फॉर बढ़िया आंसर। बी फॉर बढ़िया आंसर। चलो
बी फॉर बढ़िया आंसर, बी फॉर बढ़िया आंसर। कोई दिक्कत? बी फॉर बढ़िया आंसर। डन, बी फॉर बढ़िया आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल डन। तो सर मेरे हिसाब से ये लास्ट है, मेरे हिसाब से ये लास्ट है। मैंने कहा था ना लास्ट ही है बस। बिल्कुल सर, दो ही। मैंने कहा हाँ बेटा, वो किसी किसी चैप्टर में दो ही देता है असर्शन रीजन, तो मैं क्या करूं सर, अब मैं क्या करूं भाई, दो ही देता है वो असर्शन रीजन किसी किसी में। तो मैं कहता हूं चल ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी, जैसा तेरे को लगे वैसा तूने। तो दो असर्शन रीजन दिए, दोनों अपन ने खत्म कर लिए बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? बस मैं आपको एक चीज बोलूंगा सर, आपको सारी चीजें करवाई जा रही है। बिल्कुल, अगर आप देखें क्लास 11th में आपको हर एनसीईआरटी का टॉपिक करवाया है सर, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। हर टॉपिक को कोशिश की है कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कराए सर, ये बहुत जरूरी होते हैं। आप लोग जानते भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं यहीं से ही पूरा। फिर उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी इंटेक्स वो कराया, एनसीईआरटी इंटेक्स करा रहा हूं, मतलब ये अभी चल रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ये एनसीईआरटी इंटेक्स अभी कुछ चैप्टर्स के बाकी हो जाएंगे, लेकिन वो सब, और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये सर इसके बाद एनसीईआरटी की कोई चीज नहीं छूटती जो मैं आपको नहीं दे रहा हूं सर। अब चाहे आप इसमें देख लो तो एमसीक्यूज की बात करो, वो भी करवा रहा हूं, और ये नहीं, लाइव में भी रिवीजन करवाने में लगा हूं। अब आप बताइए क्या कर सकता हूं मैं इसके अंदर। एमसीक्यूज करा रहा हूं, सिंगल आंसर वाले, डबल आंसर वाले। उसके बाद मैं आपको क्या करवा रहा हूं सर, मैच द फॉलोइंग तक करवा रहा हूं मैं आपको, कुछ कुछ स्कूल्स में अभी भी देते हैं। असर्शन रीजंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, शॉर्ट आंसर्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, है ना। वन वर्ड वाले जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिनका वन वर्ड। लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं सर। तो ये सब आपके लिए बस, और इससे सिर्फ मैं एक ही चीज चाहता हूं कि इतनी बढ़िया तैयारी हो जाए कि आपको 70 आउट ऑफ 70 मिल पाए। क्या हो जाए? 70 आउट ऑफ 70 मिल पाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 70 आउट ऑफ 70 मिल पाए बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ना बस, लेकिन उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी ढील देंगे तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन। तो सर फाइनली असर्शन रीजन वाला वीडियो यहीं पर होता है एंड, और अब अपन देखेंगे क्या क्या देखने वाले हैं सर जी। बस बचा है अब टाइप 6। जैसे ही टाइप 6 होगा ये खत्म, जैसे ही टाइप 6 होगा आपका ये खत्म। कौन खत्म भैया? आपका पी ब्लॉक समाप्त। पी ब्लॉक गया, ऐसा हो जाएगा कि पी ब्लॉक गया। पी ब्लॉक को कहां से पकड़ोगे? अब नहीं पकड़ पाएंगे सर, अब नहीं पकड़ पाएंगे पी ब्लॉक को। फिर तो बाय बाय बोलेंगे पी ब्लॉक को, बाय बाय। पी ब्लॉक को क्या बोलेंगे? बाय बाय। बिल्कुल बाय बाय बोलेंगे पी ब्लॉक को अपन। ठीक है, चलिए, तो कोई प्रॉब्लम यहां तक? जल्दी एक इंपॉर्टेंट भैया, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चले। कुछ भी दिक्कत हो जल्दी, हर चीज का हल यहीं पर मिलेगा। आपकी टाइमिंग से लेकर हर क्लास तक, कौन सा सब्जेक्ट से लेकर क्या टाइमिंग है, सब कुछ यहीं बनने वाली है। और भैया लाइक शेयर तो बनता है, बार बार बोल रहा हूं, तो यहां तो लड़ाइयां हैं, और यहां लड़ाई होगी तो फिर मैं नहीं संभाल पाऊंगा भाई, सोच लेना। ठीक है, और आपको मैं बोलता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, आपको ई बुक्स ई नोट्स की एक लिंक आपको के लिए अवेलेबल है, जहां से आप अपने ई नोट्स और ई बुक्स उठा सकते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। वहीं पर आपको एक और लिंक मिलेगी जो मैं भी आपको बता रहा था ना, क्लास 11th केमिस्ट्री की,
जिसमें सारे टॉपिक वाइज MIQs, MCQs, वन शॉट सब कुछ वही रखा हुआ है। मेनली यहां तो अपन NCERT एग्जाम्पलर, इसकी भी प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आपका कोई वीडियो छूट गया है तो वो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं आप। ठीक है, सब कुछ करवाया जाता है 100% फ्री, जिसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? हाई क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दो चैनल्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स के। जी हां, दो चैनल्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जिसमें अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो CBSE और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो CBSE और दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। क्रैश कोर्स की अगर बात करेंगे तो इस क्रैश कोर्स में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर मजा आता है बिल्कुल, कहते हैं ना पावर पैक, बिल्कुल एक ही बार में। ठीक है, एक में 10 का दम, वही वाला खेल यहां होता है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। सब कुछ सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमे मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से एड फ्री। वैसे तो आप अगर देखें तो YT पे भी सारे प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमे हुए हैं। अगर आप चाहे तो यहां पढ़ लीजिए, बस डिस्ट्रैक्शन का ध्यान रखना भाई, इधर उधर नहीं, सीधे फोकस। ठीक है, डन। बाकी मिलते हैं अपन कल क्या टाइप 6 में क्या होता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। कल एक और जबरदस्त, एक और शानदार, एक और मजेदार लेक्चर आपके लिए तैयार होगा। ठीक है सर कल कितने बजे? भैया यही समय, इसी वक्त, इसी जगह मिलेंगे अपन, मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।